आज की कहानी क्या था। एक पेड़ पर एक चिड़िया आवाज़ कर रही थी। आवाज़ कुछ अन्य चिड़ियों की अपेक्षा कुछ अलग थी। उसमें कुछ कुछ थोड़ा सा समझ में आ रहा था। तो क्या हुआ, एक व्यक्ति उस चिड़िया की आवाज़ को सुनने लगा। सुनने के बाद वो उससे कुछ निष्कर्ष निकालने का प्रयास कर रहा था कि आखिर ये चिड़िया बोल क्या रही है, लेकिन वह स्पष्ट पता नहीं कर पा रहा था कि आखिर ये चिड़िया वास्तव में बोल क्या रही है। तो उसने सोचा ठीक है, अब यहाँ से जो भी व्यक्ति निकलेंगे उनसे पूछेंगे कि आखिर ये चिड़िया बोल क्या रही है। तो सुबह का समय था। एक पंडित जी निकले। तो उस व्यक्ति ने उनसे पूछा कि पंडित जी, हम बहुत देर से इस चिड़िया की आवाज़ सुन रहे हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रही है ये चिड़िया बोल क्या रही है। पंडित जी कहने लगे कि कितना साफ तो बोल रही है। वो चिड़िया कह रही है, राम लक्ष्मण दशरथ। चिड़िया क्या बोल रही है? राम लक्ष्मण दशरथ। तो उसने भी वैसा लगाया कि बोले हाँ, कुछ समझ में तो आ रहा है कि ऐसा बोल रही है। तो वो सुनता रहा। अब उसने सोचा कोई और से पूछेंगे। तो सुबह मॉर्निंग वॉक पर कुछ कसरती लोग, पहलवान लोग भी जा रहे थे। तो उसने उनसे रोक कर के पूछा कि भैया, इस पेड़ पे जो चिड़िया बैठी है आवाज़ कर रही है, लेकिन हमें क्या समझ में नहीं आ रही कि बोल क्या रही है। आप बताओ जरा क्या बोल रही है। तो उनने थोड़ी आवाज़ सुनी और बस बोल दिया, अरे बोले कि कितना साफ बोल रही है। वो चिड़िया बोल रही है, दंड बिठक कसरत। अब वो व्यक्ति वैसा सोचने लगा कि हाँ हाँ, कुछ लग रहा है कि ऐसा बोल रही है, दंड बिठक कसरत बोल रही है। अब दो व्यक्ति हो गए। अब एक उसने सोचा कि भाई दो व्यक्ति हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक कचूरा एक बोल रहा है कि राम लक्ष्मण दशरथ, एक कह रहा दंड बिठक कसरत। तो उसने सोचा किसी तीसरे व्यक्ति से और पूछेंगे। तो थोड़ी देर बाद वहाँ से सब्जी वाला निकला। सब्जी बेचने वाले से उसने पूछा कि भैया, बहुत देर हो गई इस पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है और वो कुछ बोल रही है, तो हमें कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है, लेकिन स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा कि बोल क्या रही है। तो थोड़ा सा आप सुन के बताओ क्या बोल रही है। तो सब्जी वाले ने थोड़ी देर उस चिड़िया की आवाज़ सुनी और फिर कहने लगा कि बताओ कि कितना साफ तो वो चिड़िया बोल रही है। चिड़िया कह रही है, आलू भुंजा अदरक। अब वो व्यक्ति और चकराया गया। चिड़िया की आवाज़ थी। अब उसने 3 लोगों से पूछा। तो एक बोल रहा है, क्योंकि उसका ध्येय धार्मिक प्रवृत्ति का था, तो वो बोल रहा है राम लक्ष्मण दशरथ। अब जो पहलवान थे उनका ध्येय वैसा था। सुबह कहने लगे कि क्या कहने लगे कि दंड बिठक कसरत। और तीसरा व्यक्ति जो सब्जी बेचने वाला था उसका वैसा ध्येय था, तो उसने भी वैसा बता दिया। बोले वो चिड़िया बोल रही है आलू भुंजा अदरक। तो इस तरह से कहानी का निष्कर्ष ये है कि जिस व्यक्ति का जैसा ध्येय होता है, जैसा जुड़ाव होता है, वह वैसा ही निष्कर्ष निकालता है, अपने ही हित में ही निष्कर्ष निकालता है। और भी अपन जितने लोगों से किसी बात के संबंध में पूछें, तो वो जैसा जिस व्यवसाय से, जिस काम धंधे से जुड़ा होगा,
वो वैसा ही आपको समाधान बताएगा। एलोपैथी से जुड़ा हुआ होगा तो वो एलोपैथी की बात करेगा, जादू टोने से जुड़ा है तो वो वैसी बात करेगा, यदि आयुर्वेद वाला है तो वो वैसी चीज़ें बताएगा। तो इसका मतलब जिसका जैसा ध्येय है वो वैसी ही बात बताएगा, वैसा निष्कर्ष।